नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी खींचतान जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि फडणवीस, मोदी और अमित शाह मिलकर बैठ भी गए तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद पर बोला कि देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी का नाम के साथ जिहाद और धर्म युद्ध के साथ जोड़ा है। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ओवैसी बोले, देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलए खरीद लिए, तुम्हें डकैत बोला जाए या क्या बोला जाए? फडणवीस ने महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जाने दिया? पप्पा मोदी जी से डर गए क्या? तुम्हारी जुबान से जारंगे पाटिल का नाम निकलेगा क्या? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाएगी। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर कहा था कि अगर इंसाफ है तो भारत सेफ है। ओवैसी ने कहा अपने संबोधन में यह भी कहा कि मजलिस बोल रही है कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा हैं तो गोडसे मुर्दा हैं। वह बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चुनाव में मराठा बनाम ओबीसी कर रहे हैं। वह एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। संभाजी नगर में प्रचार के दौरान भाजपा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जोरदार जंग चल रही थी। इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ओवैसी पर तीखा हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। उन्होंने कहा था कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हो, तुम्हारे सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। शिंदे और फडणवीस के बीच 12 का आंकड़ा चल रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के बाद किस तरह के परिणाम आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ऐसे में अगर एमवीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आता है तो एमवीए आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम साफ है और ऐसे में देखा जाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच और उनके तमाम सहयोगी दलों के बीच एमवीए गठबंधन के तहत सीएम चेहरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।